जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीके की क्लास में प्रमुख क्रांतियों के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्रांति पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए क्रांति होती क्या है। क्रांति का अर्थ है परिवर्तन। क्रांति का क्या अर्थ है? या बदलाव। किस तरह का बदलाव? जिस प्रकार से आपने सुना है 1857 की क्रांति, इतिहास की अगर बात करें तो 1857 की क्रांति में चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने पर अंग्रेजों ने चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल किया था, तो उसके विरुद्ध भारतीय सैनिकों ने जो परिवर्तन करना चाहा या बदलाव करना चाहा तो विरोध में खड़े हुए। उसी तरह से एकजुट होकर किसी चीज को बदलाव करना या परिवर्तन करना ही क्रांति कहलाता है। इसको और अभी वर्तमान की दृष्टि से समझें तो जिस प्रकार से मोदी जी ने भारत में स्वच्छता का अभियान चलाया, वो भी एक क्रांति ही है। तो अगर हम कृषि से संबंधी क्रांति की बात करें जो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो कृषि से संबंधी क्रांति में हम सीक्वेंस से सारी क्रांतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हरित क्रांति के बारे में। अब हरित क्रांति क्या है? तो सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको पता ही है, हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन। तो ये क्रांति किसने शुरू की या इसके जनक कौन है? और अगर हम बात करें क्रांति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। तो फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हमने कहा हरित क्रांति के जनक कौन है, तो अगर विश्व की बात करें, विश्व में जनक अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग। जिन्होंने क्या कार्य किया, अब उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि हरित क्रांति क्यों हुई। तो अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग ने एक सबसे पहले कारण देखा कि विश्व में सबसे कम अनाज उत्पादित हो रहा है और लोगों को प्रति व्यक्ति अनाज की दर मुहैया कम हो पा रही है। तो उसकी पूर्ति के लिए क्या किया जा सकता है? तो ये थे एक कृषि विज्ञानी या इन्हें कृषि वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या कार्य किया था? तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लें। ये कहां के रहने वाले हैं? अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के। तो ये कहां के कृषि विज्ञानी थे? अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे, जिन्होंने गेहूं की फसलों पर रिसर्च करके पता लगाया कि विश्व में जो गेहूं की पैदावार है वो काफी कम मात्रा में उत्पादित हो रहा है और उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने कारण देखा कि कम क्यों हो रहा है। कम होने का एक ही कारण पता चला कि उसमें गेहूं में कीड़े जो है वो उसकी पैदावार को खत्म कर देते हैं और उसके अंदर जो बीज है उसमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं होने के कारण इस पर रिसर्च की। अब आपने देखा होगा कि सबसे पहले अगर वर्तमान में अगर बात करें 1 बीघा जमीन पर, पहले अभी की अगर बात करें तो 1 बीघा जमीन पर आपने देखा होगा 10 से 15 कुंटल गेहूं उत्पादित होता है। परंतु क्या पहले होता था? नहीं। कारण क्या है? सिर्फ एक कारण
कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता, गेहूं मर जाता था, कीड़े लगते थे और वो कीड़े उसको पनपने नहीं देते थे गेहूं को। अब वर्तमान में अगर बात करें तो 15 कुंटल अगर 1 बीघा जमीन पर हो रहा है तो उसका कारण है वो कौन सा गेहूं है, वो है हाइब्रिड गेहूं। कौन सा गेहूं है? हाइब्रिड। हाइब्रिड गेहूं जिसे आप जानते हैं संकर बीज के नाम से भी जानते हैं। इस संकर बीज का पता लगाने वाले फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग, या इन्हें हिंदी में बोल सकते हैं हरित क्रांति के जनक। क्या कहते हैं इन्हें? हरित क्रांति के। और ये कहां के हैं? तो विश्व के हैं। कहां के हैं? विश्व में जनक कौन है? तो अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग। अब अगर भारत की बात करें, अब सबसे जरूरी बात यह है कि किस सन में इन्होंने प्रयोग किया था। तो अगर कहें तो विश्व में अगर प्रयोग की बात करें तो 1970 के दशक में, विश्व में 1970 मतलब 1960 से 70 के मध्य इसका प्रयोग शुरू हुआ था। और कहां से हुआ था? मैक्सिको से, अमेरिका के मैक्सिको से शुरुआत हुई। अब हम भारतवासी, हमने भी, हमारे एक वैज्ञानिक जिन्होंने इसी जो संकर बीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो उसमें हम भारतीय, भारत के हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो आपने नाम सुना होगा MS स्वामीनाथन। इन्होंने 1967 में सबसे पहले गेहूं की पैदावार में संकर बीज का इस्तेमाल कर सबसे पहले प्रोडक्टिविटी प्राप्त की थी, सबसे अच्छी उत्पादकता हुई थी उस वर्ष। तो भारत में भारत के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के कारण ही विश्व एवं भारत में गेहूं की उत्पादकता में या अन्य सारी क्रॉप्स जो फसलें हैं उनकी उत्पादकता में वृद्धि हुई है। और आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में सारी फसलें, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, सोयाबीन हो, अलग अलग किस्में इसकी आती चली जा रही है और उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है, जिससे कृषि में जो है एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब हम पढ़ेंगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड। ये किससे संबंधित है? तो ये है दुग्ध उत्पादन। पूरे देश में, हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो हुई थी उसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो गुजरात के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्या कार्य किया? श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन मतलब मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित, और इन्होंने दुग्ध उत्पादन के लिए कई सारी डेयरी संस्थानों का निर्माण कराया। साथ ही वो जो तारीख है 13 जनवरी 1970 को ये अभियान शुरू किया था। अब इसमें उन्होंने क्या कार्य किए? तो आपने नाम सुना होगा अमूल
डेयरी। अमूल डेयरी की शुरुआत जो हुई है और छोटे छोटे क्षेत्रों में जो दुग्ध उत्पादन को नया आयाम मिला वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा ही मिला। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये शुरू कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1970 को। और कौन सी डेयरी फार्म की स्थापना हुई थी? तो अमूल डेयरी, जो कि कहां पर हुई? गुजरात में। श्वेत क्रांति के कारण ही विश्व में भारत का स्थान प्रथम स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान और चौथे स्थान पर चीन आता है। प्रथम स्थान पर कौन सा है? भारत, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान और चौथे स्थान पर चाइना। अब है थर्ड नंबर पे नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन, मत्स्य या मछली उत्पादन। इसके बाद अगली क्रांति देखते हैं, पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीला रंग का होता है तेल। तो तेल जैसे हम जानते हैं खाद्य तेल, सोयाबीन, सोयाबीन में से निकलने वाला तेल, तो तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन, अर्थात जो भी खाद्य पदार्थ हो उनमें तेल निकलता हो, उसकी उत्पादकता की वृद्धि के लिए देश में जो क्रांति हुई थी वो कौन से हुई थी? पीली क्रांति। मछलियों के उत्पादन के लिए अलग अलग तालाब बनाए गए थे, तो वो कहलाती है नीली क्रांति। अब देखते हैं भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, आज आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा कृषि में जो खाद्य या उर्वरक का उपयोग ज्यादा हो रहा है, तो भूरी क्रांति हुई थी। तो भूरी उर्वरक उत्पादन, उर्वरक उत्पादन या इसे बोल सकते हैं खाद्य उत्पादन। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन या खाद्य उत्पादन। अब है छठी कृष्ण क्रांति। बायोडीजल आज के समय में उपयोग हो रहा है, जो कि आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे कम रेट में मिल जाता है। बायोडीजल 2 रुपए 3 रुपए सस्ता मिलता है डीजल से। तो वो निकलता है रतन जोत से। रतन जोत एक पौधा है उससे। तो कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायो डीजल उत्पादन। इसके बाद है लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल रंग का होता है मांस और टमाटर। तो लाल क्रांति है मांस उत्पादन और टमाटर। इसके बाद है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति है झींगा मछली से संबंधित, झींगा मछली उत्पादन से।
अब अगली क्रांति हम देखते हैं। अगली क्रांति है रजत क्रांति। रजत आप जानते हैं, रजत हम एक तो स्वर्ण होता है सोना, रजत मतलब चांदी। चांदी के आप रंग का होता है, तो यहां लिख देते हैं हम रजत क्रांति। रजत क्रांति है किससे संबंधित? अंडे से, अंडा उत्पादन। जो अन्य पोल्ट्री फार्म बनाए गए हैं वो अंडा उत्पादन के लिए, और सबसे ज्यादा अगर अंडे की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अंडा होता है। और अब इनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य या मछली उत्पादन से, नीली मछली। पीला रंग का तेल, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, उर्वरक अर्थात खाद। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित। लाल क्रांति मांस उत्पादन, मांस और टमाटर, लाल रंग का मांस टमाटर। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन। अब अगली हम क्रांति देखते हैं। अब अगली क्रांति है 10वीं बादामी क्रांति। ये बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं कि बादामी रंग का अगर मसाले की बात करें तो सारे मसाले उत्पादन किसमें आते हैं? बादामी क्रांति में। मसाले उत्पादन, बादामी क्रांति हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि बादामी रंग का के मसाले, तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन या मसाले उत्पादन से। इसको यहीं से भी लिख सकते हैं मसाला उत्पादन। अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति आप जानते हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर फल होता है तो सुनहरे रंग का कौन सा फल होता है? आम। तो सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन से संबंधित। अगली क्रांति है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित। जो रिवर लिंक है या नदी जोड़ो परियोजना है उससे संबंधित कौन सी क्रांति है? अमृत क्रांति। इसके बाद अगली क्रांति है स्लेटी क्रांति या इसके कह सकते हैं धूसर क्रांति। स्लेटी रंग का क्या होता है? तो स्लेटी रंग का होता है सीमेंट। आसानी से याद कर सकते हैं। धूसर या स्लेटी एक ही वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है स्लेटी। तो धूसर क्रांति किससे संबंधित है? सीमेंट उत्पादन से संबंधित। इसके बाद अगली क्रांति है गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल होता है आलू, आलू उत्पादन। आलू उत्पादन से संबंधित है। और अगली क्रांति है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है? तो जितनी भी अभी हम क्रांति पढ़ रहे हैं, जितनी भी क्रांतियां हैं उन पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति बनाई गई है। सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु कौन सी क्रांति बनाई गई? इंद्रधनुषी क्रांति। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं सभी का। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन,
सुनहरे रंग का आम तो फल याद रख सकते हैं हम। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित। धूसर क्रांति या स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इंद्रधनुषी क्रांति बनाई गई। इसके बाद अगली क्रांति देखते हैं हम, सनराइज या सूर्योदय क्रांति। क्या है ये सूर्योदय क्रांति, सनराइज क्रांति? इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति बनाई गई? सनराइज या सूर्योदय क्रांति बनाई गई। ठीक है, अब अगली क्रांति देखते हैं हम। अगली क्रांति जो 17वें नंबर की है, सदाबहार क्रांति। सदाबहार आप जानते हैं हमेशा हरियाली रहे, तो हरियाली कैसे रहेगी? आज के समय में जो इस्तेमाल हो रहा है, जो पेस्टिसाइड, जो खरपतवार का इस्तेमाल हो रहा है, कीटनाशी दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, उसको कम करने के लिए जैव तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी का इस्तेमाल करने के लिए ही सदाबहार क्रांति बनाई गई। जैव तकनीकी, और आप जानते हैं कि जैव तकनीकी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा, अगर कोई भी, जैसे अगर गेहूं उत्पादित करना है तो अगर हम जैव तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे तो कम मात्रा में उत्पादित होगा, पर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। और जैव तकनीकी से जो भी उत्पादित होता है, अमेरिका सबसे ज्यादा उस वस्तु को खरीदता है। जैसे गेहूं में अगर जैव तकनीकी से हुए, जैव तकनीकी का अर्थ अर्थात जो खाद है, जो गोबर की खाद का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल करने के बाद जो उत्पादकता होगी वो जैव तकनीकी से संबंधित है। अगली क्रांति देखते हैं हम, सैफ्रॉन क्रांति। सैफ्रॉन क्रांति क्या है? आप जानते हैं जम्मू कश्मीर, कश्मीर का वो क्षेत्र, जैसे पंपोर में सबसे ज्यादा क्या होता है? केसर उत्पादित। तो सैफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से। हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर केसर उत्पादित होती है तो वो श्रीनगर कश्मीर के पंपोर क्षेत्र में होती है। अगली क्रांति है हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्या है? ये हरित सोना, हरित सोना आप जानते हैं कि जो पेपर बनता है, किस चीज से बनता है पेपर? बांस से। बांस उत्पादन, हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से संबंधित। अगली क्रांति है 20वीं, मूक क्रांति। मूक क्रांति आप बता सकते हैं भारत के वह राज्य जिसमें सबसे ज्यादा मोटा अनाज होता है, वो कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो मूक क्रांति किससे संबंधित है? मोटा अनाज उत्पादन। मोटा अनाज जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, इससे संबंधित। अगली क्रांति है परामनी क्रांति। ये परामनी क्रांति क्या है? तो भिंडी उत्पादन से संबंधित। लेडी फिंगर, भिंडी। परामनी क्रांति किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन। इसके बाद है ग्रीन गोल्ड क्रांति।
ऐसा नहीं लगा ग्रीन गोल्ड चाय की पत्ती का नाम हो सकता है, ग्रीन गोल्ड। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन। आप जानते हैं सर्वाधिक चाय पश्चिम बंगाल में होती है, उसके बाद असम है। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से संबंधित है। अब एक बार रिविजन कर लेते हैं हम। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैव तकनीकी से। सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन केसर उत्पादन। हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन। मूंग क्रांति, मोटा अनाज उत्पादन। परामनी क्रांति, भिंडी उत्पादन। और ग्रीन गोल्ड चाय से याद रख सकते हैं, चाय उत्पादन। अगली क्रांति है खाद्य श्रृंखला क्रांति। खाद्य श्रृंखला क्रांति क्या है ये खाद्य श्रृंखला क्रांति? तो जो हमारे देश की गवर्नमेंट है उसने ये क्रांति बनाई है, खाद्य श्रृंखला क्रांति। इसमें भारतीय कृषकों की 2020 में आमदनी को दुगना करना। भारतीय कृषकों की आमदनी दुगना करने, और कब? 2020 में। ठीक है, अब अगली क्रांति देखते हैं। अगली क्रांति है 24वीं खाकी क्रांति। खाकी खाकी क्रांति किससे संबंधित है? खाकी रंग का होता है चमड़ा। चमड़ा खाकी क्रांति किससे संबंधित है? तो चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद अगली क्रांति है, क्या आप जानते हैं सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना कहते हैं कपास को। तो व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? कपास या कॉटन उत्पादन। कपास उत्पादन से संबंधित, कपास से कपड़ा बनता है। इसके बाद है अगली क्रांति NH क्रांति। नेशनल हाईवे। NH का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे। मतलब आप समझ सकते हैं कि नेशनल हाईवे की बात की गई तो क्या हो सकता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित। NH क्रांति, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अर्थात 4 महानगर। कौन कौन से महानगरों को, जो महानगर की सड़कें हैं उनको जोड़ने का कार्य कर रही है। तो NH क्रांति कौन कौन से महानगर हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 महानगरों को जोड़ने का कार्य करती है। तो कौन सी क्रांति पढ़े हमने? NH क्रांति जो नेशनल हाईवे क्रांति है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, जो 4 महानगरों की सड़कों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। इसके बाद अगली क्रांति देखते हैं हम, गंगा क्रांति। कौन सी क्रांति है? गंगा क्रांति। ये गंगा क्रांति किससे संबंधित है? तो गंगा क्रांति, जिस प्रकार गंगा एक पवित्र नदी है उसी तरह से हमारा देश भी पवित्र होना चाहिए। उसमें किस चीज की खटास मिली हुई है? भ्रष्टाचार की।
उस भ्रष्टाचार की खटास को खत्म करने के लिए या भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार को पैदा करने के लिए गंगा क्रांति बनाई गई है। तो यहां लिखते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। ठीक है, तो आज हमने प्रमुख क्रांतियों के बारे में अध्ययन किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे जो हमने 27 क्रांतियां पढ़ी हैं, इनसे एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और इसको आप घर पे पढ़िए, इसको नोट डाउन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।